हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका बी लाइक इंजीनियर्स में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक कमरे में पीओपी फॉल सीलिंग करवाने का कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले हमको एक बात पता होनी चाहिए कि किसी भी पीओपी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन बनवाने में मेनली 5 आइटम्स आते हैं। पहला, सीलिंग का प्लास्टर यानी कि छत में पीओपी का कोट। नंबर 2 आता है ये कॉर्नाइस। थर्ड आती है हमारी ये वाली मोल्डिंग पट्टी। फोर्थ आता है चारों कोनों पे कुछ इस तरह का डिज़ाइन। पांचवा आता है हमारा सेंटर में पंखे के चारों ओर डिज़ाइन। तो चलिए, सबसे पहले मैं अब आपको इन सभी आइटम्स का रेट बता देता हूँ कि कौन से काम का आपको कितना पैसा देना पड़ता है। तो देखिए, सीलिंग प्लास्टर का रेट चल रहा है अभी लगभग 10 रुपये से लेके 14 रुपये पर स्क्वायर फीट का। सेकंड, कॉर्नाइस या क्राउन का रेट है अभी 30 रुपये से लेके 50 रुपये रनिंग फिट का। ठीक है, ये स्क्वायर फीट में नापती है, इसको रनिंग फिट में नापते हैं। थर्ड आती है मोल्डिंग पट्टी, जिसका रेट है 25 से 30 रुपये रनिंग फिट। फोर्थ आता है हमारा फैन का जो सर्कल डिज़ाइन बनेगा वो, तो ये 500 रुपये से लेके 1200 रुपये तक वेरी करता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डिज़ाइन बनवा रहे हैं। और इन सभी डिज़ाइन के कैटलॉग आपका जो भी पेंटर या कॉन्ट्रैक्टर है वो पहले ही आपको दिखा देता है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है एक। अब देखिए, नंबर 5 है आपका जो आपका कॉर्नर का मोल्डिंग डिज़ाइन होता है वो, तो इसका रेट भी आपको लगभग 200 रुपये से लेके 600 रुपये तक पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे इसके इन आइटम्स के रेट जो मैंने आपको बता दिए। अब इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली होती है कि एक तो जो आपको कैटलॉग पहले मिलेगा, आप उसमें से पहले ही सिलेक्ट करके अच्छे से बातचीत कीजिए, ठीक है। और दूसरा, आपका जो ये रेट रहेगा, जैसे मैंने बताया कि भाई 500 से 1200 रुपये तक पड़ता है ना, फैन सर्कल का डिज़ाइन। तो ये उस पर डिपेंड करेगा कि वो बनाना कितना कठिन है और उसमें कितनी मेहनत लगेगी। हाँ, लेकिन रेट आपका इसी के बीच में रहेगा, ये बात पक्की है। इससे ज़्यादा आपका रेट नहीं जाएगा आप जब अगर करवाना चाहते हैं ये चीज़ तो आइए अब बात करते हैं कि एक कमरे की पीओपी सीलिंग करवाने का कितना खर्चा आता है। तो मान लीजिए ये आपका एक कमरा है 10 फीट बाय 12 फीट का, यानी कि आपके कमरे का साइज़ क्या हो गया 10 बाय 12। अब अगर हम सबसे पहले बात करें इसकी सीलिंग प्लास्टर की कॉस्ट की, तो हमारे रूम की लंबाई है 12 फीट और चौड़ाई है 10 फीट, यानी कि हमारे रूम का जो एरिया हो गया वो हो गया कितना 120 स्क्वायर फीट। और सीलिंग प्लास्टर का रेट है हमारा 10 से 14 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो अगर हम इसका मैक्सिमम रेट भी लेके चलें तो ये होगा 14 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो इस तरह से हमारा सीलिंग प्लास्टर का कॉस्ट हो जाएगा सीलिंग एरिया इंटू रेट, यानी कि 120 इंटू 14, तो ये हो जाएगा 1680 रुपये। अब सेकंड हम कैलकुलेट कर लेते हैं कॉर्नाइस या क्राउन की कॉस्ट, जो कि कमरे के चारों तरफ रहेगी। तो देखिए, चारों तरफ रहेगी तो इसका एरिया कितना हो जाएगा। देखिए, मैंने चारों दीवारों को 4 नाम दे दिए हैं यहाँ पे, जिससे समझना और आसान हो जाएगा। तो नाम क्या दिए हैं मैंने, ए, बी, सी और डी। तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि आप चारों दीवारों की लेंथ को जोड़ देंगे, चारों तरफ रहती है कमरे के, तो ये हो जाएगा हमारा, इसका लेंथ आ जाएगी टोटल। तो देखिए, पहले है 10 फीट, फिर 12 फीट, फिर 10 फीट, फिर 12 फीट, चारों दीवारों को जोड़ लिया हमने, तो ये हो जाता है हमारा 44 फीट। और देखिए, कॉर्निस या क्राउन का रेट है 30 से 50 रुपये पर फीट। तो इस तरह से कॉर्निस या क्राउन का हमारा टोटल रेट हो जाएगा 44 इंटू 40, 1760 रुपये। अब बात करते हैं मोल्डिंग पट्टी की कॉस्ट की। तो देखिए, स्क्रीन पर आपको एक 10 फीट बाय 12 फीट का रूम नज़र आ रहा है। अब देखिए, जो मोल्डिंग पट्टी बनेगी वो इस रूम के बीच में इस तरह से कुछ बनेगी, जिस तरह से लाल कलर में मैंने बीच में ड्रॉ किया एक बॉक्स। मोल्डिंग पट्टी आपकी उसी जगह पे बनेगी, यानी कि कॉर्निस पट्टी से 1 फीट अंदर चारों तरफ से। अब देखिए, क्योंकि ये पट्टी दोनों तरफ से 1 फीट अंदर है, आपको इधर से भी 1 फीट अंदर दिख रही है और इस तरफ से भी 1 फीट अंदर दिख रही है, तो टोटल लेंथ में से 2 फीट कम हो जाएगा, यानी कि ये बचेगी 8 फीट। तो 8 फीट ऊपर की तरफ से जहाँ पे अभी बताया, और 8 फीट नीचे की तरफ से। अब इसी तरह से जो हमारी 12 फीट वाली जो साइड है, उसमें से भी ये पट्टी दोनों तरफ से 1-1 फीट अंदर है, तो बचेगा 10 फीट। अब देखिए, इसमें भी 10 फीट इस तरफ से होगा, 10 फीट इस तरफ से होगा, तो हमारी जो टोटल लंबाई वो कितनी हो गई, देखिए 8 + 8 + 10 + 10, यानी कि टोटल लंबाई हो गई हमारी 36 फीट। और मोल्डिंग पट्टी का रेट हो जाता है हमारा 25 से 30 रुपये पर फीट। तो अगर हम यहाँ पे इसका मैक्सिमम रेट भी पकड़ के चलें, जो कि है 30 रुपये पर फीट का,
तो हमारी मोल्डिंग की टोटल कॉस्ट हो जाएगी लेंथ इंटू रेट, यानी कि 36 गुणा 30 1080 रुपये। तो हमारी इस सेंटर वाली मोल्डिंग पट्टी का खर्चा आएगा 1080 रुपये। फिर आती है हमारी ये वाली जो कॉर्नर वाली डिज़ाइन बनती है, इसकी कॉस्ट। तो इसका रेट होता है लगभग 200 से 600 रुपये पर डिज़ाइन का। तो हम यहाँ पे इसी तरह के एक सिंपल डिज़ाइन का रेट पकड़ लेते हैं 300 रुपये पर डिज़ाइन। और हमारे टोटल नंबर ऑफ डिज़ाइन है 4, यानी कि चारों कोनों पर। तो हमारी कॉर्नर डिज़ाइन की जो रेट हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, टोटल डिज़ाइन क्वांटिटी इंटू रेट, यानी कि 4 गुना 300, तो 1200 रुपये इसका हो जाता है हमारा चारों तरफ की डिज़ाइन का। तो चलिए फाइनली अब हम हमारे पंखे की डिज़ाइन का रेट भी निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका रेट मैंने आपको बताया था 500 रुपये से 1200 रुपये पर डिज़ाइन। तो इसका भी हम एक एवरेज रेट कंसिडर कर लेते हैं 800 रुपये। तो देखिए हम यहाँ पे एक कमरे का निकाल रहे हैं। अब एक कमरे में तो आपका एक ही पंखा होता है ना, तो इसका जो फैन डिज़ाइन का जो आपका रेट होगा वो 800 रुपये ही होगा, मतलब टोटल कॉस्ट 800 रुपये ही आ जाएगा इसका। तो इस तरह से एक रूम में पीओपी फॉल सीलिंग करवाने का जो टोटल खर्चा बनता है वो कितना बनता है देखते हैं। तो देखिए सभी को टोटल कर लेते हैं हम, यानी कि कॉस्ट ऑफ सीलिंग प्लास्टर, कॉस्ट ऑफ कॉर्नाइज, कॉस्ट ऑफ मोल्डिंग पट्टी, कॉस्ट ऑफ कॉर्नर डिज़ाइन और कॉस्ट ऑफ फैन डिज़ाइन। तो देखिए कितना हो जाता है हमारा 1680 प्लस 1760 प्लस 1080 प्लस 1200 प्लस 800, तो ये हो जाता है हमारा 6520। तो हमारे एक 12 बाय 10 के कमरे में पीओपी सीलिंग करवाने का खर्चा आ जाता है लगभग 6500 रुपये के आसपास। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कुछ जो जिप्सम फॉल सीलिंग होती है उसमें जो खर्चा होता है वो पीओपी फॉल सीलिंग से डबल होता है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रख के चलना है कि पीओपी फॉल सीलिंग जो होती है इसमें खर्चा भी कम होता है और इसकी जो लाइफ होती है वो भी जिप्सम फॉल सीलिंग से ज़्यादा होती है। अब देखिए कुछ ज़रूरी बातें और बता देता हूँ 3-4, कि जो मैंने आपको रेट बताया है, ठीक है, इसमें मटेरियल और लेबर दोनों इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि ये एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है, इसको आप एक्चुअल कॉस्ट नहीं समझें। तीसरी बात ये कि जो लेबर कॉस्ट है वो वेरी करेगी आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि एक 10 बाय 12 के कमरे में पीओपी सीलिंग करने का कितना खर्चा आता है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपके इससे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मिलूंगा अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।